विश्वविद्यालय में जिम्मेदारों की लापरवाही से कॉलेज में नहीं लग रही पीजी की कक्षाएं। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा गया था। राज्य स्तरीय आह्वान पर विदिशा में कांग्रेस ने किया शहर बंद। बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस ने। कई जगह बनी विवाद की स्थिति। अनूपपुर में ग्रामीणों ने रुकवाया तीसरी रेलवे लाइन का काम। रेलवे प्रशासन को लगाया वादा खिलाफी का आरोप। विरोध में डटे रहे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चकरभाटा एयरपोर्ट पर 1 मार्च से शुरू होंगी विमान सेवाएं। दिल्ली से उतरेगा पहला एयर इंडिया का विमान। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने दी सहमति। और सीएम बघेल के फैसले की तारीफ करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया स्वागत। कहा बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया जाना बेहद जरूरी था। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सागर। सीहोर जिले के दसोलान में मां नर्मदा के सभी घाटों पर बड़ी धूमधाम से नर्मदा जयंती का त्योहार मनाया गया। बता दें कि नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर ग्रामीण मंडी के वरिष्ठ बीजेपी नेता गुरु प्रसाद शर्मा ने साल और साड़ी बांटकर मां नर्मदा में दीप छोड़कर नर्मदा जयंती मनाई। इसके साथ ही ग्रामीणों ने भी दीप प्रज्वलित किया और देवेंद्र शर्मा के द्वारा भी गरीबों को कंबल बांटे गए। बता दें कि इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी मां नर्मदा की पूजन कर दीप प्रज्वलित किए और मां नर्मदा से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। सिंगरौली में 1982-83 में स्थापित पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी विंध्यनगर द्वारा 9 गांवों को अधिग्रहण किया गया था, जिसमें एनटीपीसी विंध्यनगर ने 9 गांवों के लिए एक बसाहट नवजीवन विहार के नाम से कॉलोनी बनाई थी और उन सभी विस्थापितों को बसाहट दी थी। बता दें कि इस लिस्ट में कई विस्थापित लोगों का नाम छूट गया था, जिनमें सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस और वरिष्ठ समाजसेवी इंद्रेश पांडे सहित अन्य लोग छूट गए थे। बता दें कि विधायक बैस के अथक प्रयास से आज नगर निगम सिंगरौली के सभागार में विधायक ने नगर निगम कमिश्नर आरपी सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी इंद्रेश पांडे की उपस्थिति में 35 लोगों को विस्थापन का पट्टा वितरित किया। इसके साथ ही विधायक बैस ने कहा कि जो लोग अभी छूट गए हैं उनको भी जल्द ही पट्टा वितरित किया जाएगा। और आज हमें अपार प्रसन्नता है। पहली बार विधायक जी जब महापौर का चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय हम लोगों के यहाँ जाके वादा करके आए थे। महापौर बनने के बाद हम सभी का जो बचा हुआ है उन सभी ग्रामवासियों को प्लाट दिलवाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अथक प्रयास करते हुए इस जमीनों में को अर्जित करने में प्लाट के रूप में काफ़ी परेशानियां थी। यहाँ से भोपाल तक की प्रक्रियाएं चली और ये कंटिन्यू प्रयासरत में रहे और इन्होंने कहा था कि जब लेंगे तो सब लोग साथ में लेंगे। और ये चाहते तो अकेले कभी भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने एक अपनी पहचान छोड़ी और सबके साथ जो है मिलके प्लाट लिया। ये बड़े खुशी के दिन है कि 82 के बाद अर्जन हुआ। 83-84 मौजा मिले और 85 तक हम लोग वहाँ से उजड़ कर अपने अपने स्थान पर चले। किंतु जो शासन की नीतियाँ थी, पुनर्वास जो बासिंदे थे पुराने, उनको प्लाट आवास सुविधा 40/60 का दिया जाएगा। बहुत से हमारे लोगों को नवजीवन विहार में बसाया गया। जो शेष रह गए ऐसे लोगों को भी बसा दिया गया वहाँ कि जो 97-96 में उजड़े। एस डाइट से शाहपुर, चुचुड़िया, अतरैला आदि गांव के लोगों को भी उसी 9 गांव में बसा दिया गया। ऐसे कुल को 17 गांव के लोगों को वहां बसा दिया गया और जो छूटे वो छूटे ही रह गए। आज पट्टा तो आज बड़े संयोग की बात है कि बड़ी लड़ाई के बाद नगर निगम के माध्यम आज 35 लोगों का वितरण किया है। बहुत पुराना एनटीपीसी के विस्थापित लोगों का प्रकरण है, जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। तो उसमें जो एनटीपीसी के विस्थापित लोग थे, तो हर्रई में एक लेआउट तैयार किया गया और वहाँ जो है प्लाट निकाले गए। इसमें टाउन प्लानिंग से अनुमोदन कराने के पश्चात जो इसका सीमांकन और परिसीमन वगैरह है वो हुआ है और एक बहुप्रतीक्षित 82-84 से जो निरंतर मांग चल रही थी, तो आज उसका जो है जो लोग थे वास्तविक हितग्राही थे, आज उनको पट्टों का वितरण किया गया है
और एक समस्या का जो मांग थी उसका निराकरण किया गया है। बागली के शासकीय महाविद्यालय में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते अभी तक एमए और एमकॉम की कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि महाविद्यालय में आदिवासी क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एमए और एमकॉम की कक्षाएं नहीं लगने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अन्य क्षेत्र में पढ़ाई करने जाना पड़ता है, जिससे स्नातक के बाद कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसी मांग को लेकर छात्र संगठन द्वारा महाविद्यालय बागली से एसडीएम कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और रैली के रूप में सभी छात्र एसडीएम कार्यालय पहुंचे और बागली नायब तहसीलदार को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। साथ ही कहा कि यदि उनकी मांगों पर जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वो इस आंदोलन को बड़ा रूप देकर उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज में एमए और एमकॉम की क्लास प्रारंभ की जाए, क्योंकि बहुत से हमारे बागली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर से छात्र रोज नियमित वो करते हैं, पलायन उनको करना पड़ता है और जिसमें से लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होती है। फैमिली वाले अधिकतर पढ़ाई इसलिए छुड़वा देंगे क्योंकि आपको डेली अप डाउन करना पड़ेगा और अगर बागली में ही रहेगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि बागली कॉलेज में अभी तक एमए एमकॉम की कक्षाएं प्रारंभ नहीं की, ये कहीं ना कहीं हमने 4 से 5 सालों से ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक पूर्व शिक्षा मंत्री को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं और हमारा छात्र संगठन पहले विधायक जी को भी ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर बागली विद्यालय परिसर में महाविद्यालय परिसर में लगभग आदिवासी अंचल से छात्र छात्रा आए हैं, तो वो ऐसे में अपनी पढ़ाई बाहर नहीं कर पाते। इसकी मांग, इन्हीं मांग को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया था। उसी के तहत विदिशा शहर और जिले भर में भी कांग्रेस पार्टी और असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा बंद कराया गया है। बता दें कि सुबह से कांग्रेस कार्यकर्ता बाइक पर घूमकर चाय नाश्ते की दुकान बंद कराते नजर आए। इस बंद में जिले के प्रभारी और असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हिरोले मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सलाकारी, असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय कटारे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों को कार्यकर्ता दुकानों को बंद कराते नजर आए। वहीं सब्जी मंडी क्षेत्र में खुली एक चाय नाश्ते की दुकान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी सामान खरीदने के बाद दुकानदार को गांधीवादी नहीं मानते हुए नाश्ता न करने का ऐलान किया। इसके अलावा भी कई जगहों पर दुकान बंद कराने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और दुकानदारों के बीच बहस की स्थिति देखी गई। कांग्रेस जो है जनता के हित की बात करती है। आज जब डीजल पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, तरीका जो मोदी सरकार का है, हमें उस पर आपत्ति है और हम जनता को ये जागृत करना चाहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी, तब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी और अन्य टैक्सेस लगाकर कीमतें बढ़ाई थी। तो ये सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। मुनाफाखोरी जो सरकार करेगी वो जनता का हित को कैसे ध्यान में रखेगी, उसी विरोध स्वरूप हमारी कांग्रेस पार्टी ने आधे दिन का, ताकि जनता परेशान भी ना हो, और हम लोग ये मेडिकल स्टोर्स और इसको सबको छूट दी हुई है और केवल आधे दिन का बंद हमने इसलिए रखा है कि कम से कम जनता को ये एहसास हो कि ये कितनी बेईमान सरकार है और किस तरीके से कमर तोड़ महंगाई ये बढ़ाती जा रही है। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, डीजल से हर चीज़ की कीमत जुड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा, ऑटोमेटिक सब्जी महंगी होगी। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी के आह्वान पर आज प्रदेश आधे दिन का बंद रखा था। जिस बात को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी 2014 में कि पेट्रोल वृद्धि हो रही है, महंगाई हो रही है, उस महंगाई के विरोध में वो सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछले 7 साल में उनकी सरकार है, उन्होंने महंगाई कम करने के बजाय महंगाई बढ़ाई है। आपने देखा होगा राज्यसभा में मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री प्रधान साहब बोल रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट कम होने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे मोदी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे किसान, हमारे सभी आम जनता पिछले 90 दिनों से आंदोलनरत है दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर और भारत के सभी प्रदेशों में। उसी प्रकार हर सतत
मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सभी सरकारें बोलो, पूरी भारत सरकार आज भी एक एक चीज़ की रेट बढ़ा रही है। आम जनता का मन और ध्यान भटकाने के लिए उल्टे उल्टे काम करने में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। अनूपपुर में इन दिनों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तीसरी लाइन का निर्माण कार्य जोरों पर है, जिसके तहत मानव रहित रेलवे फाटक को बंद कर अंडरब्रिज के माध्यम से लोगों के आवागमन का रास्ता बनाया जा रहा है। इसी के तहत निगोरा तथा जैथरी के बीच पड़ने वाले कल्याणपुर फाटक को बंद कर काफी दूर वीरान जगह से कच्ची सड़क को जोड़कर आने जाने का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसमें भालुओं का डेरा भी रहता है। साथ ही हल्की बारिश में ही पानी भर जाता है, जहां पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियां होती हैं। बता दें ग्रामीणों द्वारा कई बार रेलवे प्रशासन से शिकायत की गई। साथ ही ग्रामीणों ने आंदोलन भी किया, जिसमें सहमति बनी कि अंडरब्रिज बनने तक रेलवे के खंबा नंबर 448 से 21-23 के बीच कोई भी कार्य नहीं होगा। फिर भी रेलवे अधिकारियों द्वारा वादा खिलाफी कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसका सभी ग्रामवासियों ने विरोध किया। तो मौके पर आरपीएफ के जवानों ने लोगों को समझाइश दी, फिर भी सहमति न बनने के कारण स्थानीय लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। वहीं मौके पर उपस्थित रेलवे के सहायक मंडल अभियंता सुशील कुमार मौर्य इस वादा खिलाफी के बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे, जिससे लोगों में और आक्रोश बढ़ गया, जहां ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। समस्या ये है हमारी कि जो रास्ता हमारा था पहले उसको बंद कर दिया गया रेलवे द्वारा सन 14 में, और जो रास्ता दिया जा रहा है वो रास्ता हमारे लिए उचित नहीं है, जिसके कारण हम रेल का तीसरी जो रेल बन रही है उसको हम रोके थे। सभी गांव वालों ने काम रोका है कि हमको हमारा पहले व्यवस्था बना के दिया जाए। तो लिखित में भी दिए हुए हैं कि जब तक आपका अंडरब्रिज नहीं बन जाएगा तब तक हम तीसरी रेल में स्लीपर पटरी रेल पटरी मतलब नहीं बिछाएंगे, न गिट्टी रखेंगे उसमें। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जागड़ा के आदिवासी क्षेत्र में पुल टूटे होने के कारण नागरिक परेशान हैं, जहां से केवल 2 पहिया वाहन ही निकल रहे हैं। आपको बता दें कि बरगांव और कुर्रू भाटा मार्ग पर पिछले 6 महीने से पुल टूटा हुआ है, जिसके चलते इस मार्ग में 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद है। अगर किसी को बड़ा वाहन ले जाना है तो उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं पंचायत के जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, पर इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अम्बेगौर में ट्रक चालक से लूट का मामला सामने आया है, जहां चलते ट्रक में आरोपियों ने पत्थरबाजी कर चालक से 19,000 रुपए नगद और ट्रक की चाबी लूट ली। बता दें कि पूरा मामला मणिपुर पुलिस चौकी का है, जहां पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार एक अपचारी बालक सहित 4 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है घटना दिनांक 17 फरवरी की है, जहां आरोपियों ने ट्रक चालक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज आरपी साहब और पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा ने डकैती की इस घटना में शामिल आरोपितों को गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ओम चंदेल और सीएसपी एसएस पेगरा को टीम गठित करने के निर्देश दिए थे, जिस पर एएसपी और सीएसपी के मार्गदर्शन में मणिपुर पुलिस चौकी के एएसआई संतोष सिंह टीम के साथ प्राप्त मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर आरोपियों की पतासाजी में लगे थे, जिसमें पुलिस ने सफलता हासिल की है। वहीं आरोपियों से पुलिस ने ट्रक चालक से लूटे गए 19,000 रुपए नगद में से 17,000 रुपए और घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। साथ ही जिन पर मामला दर्ज कर आरोपितों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। चौकी मणिपुर है और चौकी मणिपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिट्टी है। वहाँ एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेकर जा रहे थे। उसी समय मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति आए और उससे रोककर ट्रक की चाबी और 19,000 रुपये नगद लूटकर भाग गए थे। विवेचना के दौरान आरोपियों को पतासाजी कर उनको 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें एक अपचारी बालक है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूट हुए चाबी और घटना उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल और नगद 17,000 रुपया को जब्त किया गया है। अम्बेगौर में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी के संबंध में निगम की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी पूरी कर प्लानिंग के साथ करने के निर्देश दिए। साथ ही इस बार भी स्वच्छता में अंबिकापुर का नाम ऊपर लाने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान वर्तमान में चल रहे डोर टू डोर संग्रहण में आने वाली समस्या के संबंध में विभाग से जानकारी मांगी।
जिसमें विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर के कई वार्ड में किराए से निवास कर रहे परिवारों द्वारा यूजर चार्ज भुगतान और कचरा नहीं दिया जा रहा है और खुले प्लॉट में ही कचरा फेंक रहे हैं, जिस पर ऐसा करता पाए जाने पर उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करने की बात कही है। वही निगम अंतर्गत समस्त तालाबों का सफाई कार्य, सड़कों पर लगने वाले ठेले, गुमटी से नियमित कचरा संग्रहण, डस्टबिन रखने हेतु निर्देशित करते हुए कचरा को सड़क और नाले पर फेंके जाने पर कार्रवाई करने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बैठक में आयुक्त नगर निगम और कार्यपालन अभियंता सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उदयपुर के वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव में जंगल कटाई और लकड़ी चोरी की सूचना पर वन अमला सतत निगरानी रखे हुए। इसी के तहत सामूहिक गश्ती के दौरान मुखबिरी सूचना मिली कि ग्राम परसा खदान के बगल में रेलवे लाइन के समीप एक ग्रामीण के घर चिरान छिपाकर रखे हैं, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देकर छापामार कार्रवाई करते हुए अमले ने 22 नग साल की चिरान जब्त की गई है। बता दें कि पकड़ी गई चिरान से आरोपी घर के बाउंड्री के भीतर चौखट निर्माण कर रहा था, जिसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही जब्ती कार्रवाई में बनपाल जुगेश साहू, डिप्टी रेंजर अरुण सिंह, वन रक्षक आरमू कुमार सहित अन्य शामिल थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित चकरभाटा एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि दिल्ली से 1 मार्च को पहली फ्लाइट यात्रियों को लेकर बिलासपुर पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रयागराज और जबलपुर भी बिलासपुर के साथ हवाई सेवाओं से जुड़ जाएगा। बता दें कि एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने इसके लिए सहमति दे दी है। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही अनुमति जारी कर देगी। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्लॉट एलोकेशन डिपार्टमेंट से बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए 2 विमानों का टाइम टेबल जारी किया गया है। बता दें कि टाइम टेबल 1 मार्च से 27 मार्च तक के लिए होगा। फिलहाल सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। बता दें कि पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी। यहां से उड़ान भरकर वापस प्रयागराज होते हुए दिल्ली लौटेगी। इसी तरह दूसरी फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए बिलासपुर और बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। सरकार काम कर रही है। बिलासपुर में लगातार ये मांग रही है विमान सेवा प्रारंभ करने की और उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था, जिसमें से 21 करोड़ रुपया खर्च भी किया गया और लगातार मांग, और क्योंकि न्यायधानी है, ACCL और NMDC जैसे कंपनियां हैं और उत्तर छत्तीसगढ़ में विमान सेवा की लगातार मांग रही है। उसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से यह शुरू किया गया है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और अगले चरण में अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए भी राज्य सरकार विमान सेवा के लिए प्रयास करेगी। और एक तरफ मोदी सरकार जहां एयरपोर्ट, रेलवे, बैंक, बीमा को बेचने का काम कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। यही फर्क है नीति और नियत का। भूपेश बघेल सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है और नित्य नए सुविधा जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा देने का प्रयास निरंतर जारी है। राजनीतिक विचारों में परस्पर ध्रुव विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले की तारीफ करते हुए उस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि फैसला प्रदेश में स्कूल को खोले जाने का है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जाना बेहद जरूरी था, लेकिन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सरकार को करने चाहिए। साथ ही कहा कि स्कूलों में कोरोना इफेक्ट रेट बच्चे मिल रहे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे समूह में बैठते हैं, आपस में चीजों को शेयर करते हैं, लिहाजा जरूरी हो जाता है कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही स्कूल आने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा स्कूल के सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ का भी पूर्व परीक्षण कराया जाना चाहिए। ये है कि सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, वो जहाँ रूम है, कमरे हैं, वो स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। और उसके साथ और जरूरी है कि प्राइमरी सिस्टम को देखते हुए टेस्ट भी कराने की जरूरत है, क्योंकि यदि बच्चों को एक को इन्फेक्शन हुआ तो समूह में बैठते हैं तो पूरा का पूरा क्लास और पूरा का पूरा
समूह इफेक्टेड हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए छोटे बच्चों को स्कूल में और सावधानी रखना चाहिए और वक्त लेना चाहिए। बाकी हायर क्लासेस तो प्रारंभ हो और सावधानी के साथ हो, मास्क रहे, सैनिटाइजर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। माना जाता है कि खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण की बात है, तो इस बीच में कड़ा निर्णय, एक कठिन निर्णय कैबिनेट में लेना पड़ा कि स्कूल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का चालू करें, वो भी स्वैच्छिक। उसमें कंपलसरी नहीं था कि आपको स्कूल आना है। माता पिता सोच समझ के अपना अगर रिस्क नहीं महसूस करते हैं तो बच्चों को भेज सकते हैं। में लखनपुर अंतर्गत ट्रैक्टर में अवैध कोयला परिवहन करते पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने अवैध कोयले का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कोयले को जब्त कर लिया है। दरअसल पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा के निर्देशन और मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के तत्वाधान में अवैध कोयला उत्खनन और तस्करी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना लखनपुर के ग्राम परसोड़ी क्षेत्र से एक ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से कोयले का परिवहन किया जा रहा था। बता दें कि जब्त कोयले का वजन लगभग 3 टन, जिसकी कीमत 12,000 के करीब है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।